एक दिन की सूचना पर ही आप सब यहाँ पर इस कार्यक्रम को भव्य और दिन बनाने आए। आपके चरणों में शीश झुकाकर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबने बरेली में रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक जिस तरह से आशीर्वाद के रूप में, स्वागत के रूप में आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं अपने मेयर साहब का, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिए, लेकिन हाँ ये सच है। इस समाज की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद यहाँ पर जो वीरांगना रानी अवंतीबाई को सम्मान और स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया था, और वो स्थान अगर देने का काम किया है तो मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए मेयर साहब ने, इसके लिए मेयर साहब के लिए जोरदार तरीके से एक बार मेरी ओर से ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे दीनदयाल राजपूत जी, गौरव राजपूत जी, ये सब बड़े उत्साह से लगातार काम करते हैं और बरेली से मेरा लगाव कुछ ज्यादा ही है, और हो भी क्यों नहीं, क्यों संगठन का काम भी बरेली में रोहिलखंड क्षेत्र का अध्यक्ष रहने के नाते बहुत किया है। न जाने कितने वर्षों से आप सब लगातार मेरा साथ और सहयोग देते हैं, इसलिए मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। तो ऐसे मेरे, जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव भी मुझे क्षमा करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी बताया गया, ये अगस्त का महीना क्रांतिकारियों का महीना कहा जाता है। वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मैं रानी अवंतीबाई के विषय में कहना चाहता हूं। हमारी 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे के नेतृत्व में की गई थी, वो उत्तर प्रदेश से ही की गई थी, लेकिन वीरांगना रानी अवंतीबाई की तो कहानी उससे भी ज्यादा हटकर है। वीरांगना रानी अवंतीबाई 1831 में जन्म लिया और 1850 में उनकी शादी हुई मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ। और रानी शुरू से ही, बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार सीखना, उस समय के हथियार चलाना, ये उनकी आदत पर। लेकिन एक समय आता है, राजा विक्रमादित्य थोड़े अस्वस्थ हुए। ब्रिटिश हुकूमत ने चाल से वहां पर एक प्रशासक नियुक्त करने का काम किया। उस राज्य को हड़पने के लिए उन्होंने चाल चली थी और एक प्रशासक को नियुक्त किया। तब वीरांगना रानी अवंतीबाई ने राजा विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने के कारण से खुद तलवार हाथ में ले ली और उस प्रशासक को खदेड़ के रख दिया। और केवल खदेड़ के ही नहीं रखा, कई बार ब्रिटिश हुकूमत के उन शासकों से लड़ाई भी हुई और कई बार परास्त करने का काम भी किया। तो सम्मानित साथियों, जिस समय 1857 में क्रांति की जब आग लगी थी, चिंगारी लगी थी, लेकिन रानी अवंतीबाई को लगातार अंग्रेजों से पहले से लोहा ले ही रही थी। तब वीरांगना रानी अवंतीबाई को लगा कि अब मुझे कुछ बल मिलेगा और इस ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने का काम में उसमें अपना योगदान दूंगी। तब रानी अवंतीबाई ने अपने जो राजा थे, उस समय के जमींदार थे, उनको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिफाफे में बंद करती हैं और उसमें लिखती हैं कि या तो देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए इस आज़ादी की लड़ाई में मेरा साथ दो, और अगर मेरा साथ नहीं देते हो तो उन्होंने लिफाफे में चूड़ियाँ रखी, उस लिफाफे में बिंदी रखी, उस लिफाफे में महावर रखी कि जाकर चूड़ियाँ पहनो, बिंदी लगाओ और पैरों में महावर लगा घर में बैठ जाओ। लेकिन रानी अवंतीबाई फिर भी मोर्चा लेगी। तो सम्मानित साथियों, 1857 की उस जंग में
महारानी अवंतीबाई ने जिस तरह से अपनी 4000 सैनिकों को तैयार करके पड़ोस के जंगल में उनको ट्रेनिंग देने का काम किया था, और वो इतने साहसी और बहादुर उनके सैनिक थे, एक बार नहीं कई बार रानी से मुकाबला हुआ, लेकिन रानी ने उनको परास्त करने का काम किया। तब उस समय का डिप्टी कमिश्नर, जिसको वाटिंगटन कहते हैं, उसने अपने सेना को लेकर चढ़ाई की, लेकिन रानी अवंतीबाई ने उसको भी परास्त कर दी। ये कहा जाता है अपने ही कई बार जयचंद हो जाते हैं, अपने ही कई बार धोखेबाज हो जाते हैं। तो एक रीवा स्टेट का राजा रानी को चिट्ठी से जला भरा बैठा था कि मेरे लिए एक रानी होकर के मुझे चैलेंज कर रही है, मुझे अपने घर में चूड़ियां बैठकर पहनो बैठो। तब उस राजा ने, रीवा का स्टेट के राजा ने उस वाटिंगटन का साथ दिया, और पता चला कि सैनिक भी कम हो गए थे, और लड़ते 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 जो हरिगढ़ की पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियाँ पर रानी अवंतीबाई पहुँच जाती है। लेकिन अपने को घिरा देख करके जब उसे लगता है कि मैं अंग्रेज सैनिकों के हाथ न लगूं, तब मैं कहना चाहता हूं, एक बार वो भी एक समय आया था कि जो वीराना रानी अवंतीबाई के कैंप में एक अंग्रेज प्रशासक का बालक हमारे सैनिक लेकर आ गए थे। रानी अवंतीबाई से कहा कि अब हमारे जंग हम जीत लेंगे, क्योंकि उसका सैनिक का बेटा, हमारे प्रशासक का बेटा हमारे पास में है। लेकिन वीराना रानी अवंतीबाई ने उस बच्चे को ससम्मान वापस लौटा दिया था कि बच्चे से और बच्चे की माँ से मुझे कोई लड़ाई नहीं है, मैं लड़ाई लड़ूंगी तो अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत से लड़ूंगी। हमारे साथियों, तब वीराना रानी अवंतीबाई ने अपने को घिरता दे कि अंग्रेज के सैनिक मेरे शरीर को छूना ले, हाथ न लगा दे, और रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए अपनी तलवार से ही अपने प्राण हर लिए, उस देश के लिए न्यौछावर हुए। तब विचार करना चाहते, विचार करिए, 1831 में जन्म हुआ और 20 मार्च 1858 के लिए वीराना अवंतीबाई शहीद हो जाती हैं। माना कि केवल 26.5 साल की उम्र में अपनी उस क्रांति को चिंगारी लगा करके और इस देश के लिए उन्होंने प्रेरणा देकर के वो चली गई। तो मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूँ, इस अगस्त का महीना क्यों कह रहा हूँ, जिस समय 1857 से लड़ाई चलते चलते 1925 आ गई। 1925 में हमारा जनपद है सैजापुर। सैजापुर में ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य क्रांतिकारियों के साथ में एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करते हैं कि लड़ाई लड़ते लड़ते आज़ादी के खिलाफ इतना लंबा समय हो गया है, इस लड़ाई को हम आगे कैसे लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास तो धन की कमी हो रही है, धन कैसे, कहाँ से आएगा। अब इन ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों से लड़ाई लड़ने के लिए इस हथियार हमारे पास कैसे। तब उन्होंने चिंता करके अपने सूत्रों से पता लगाया कि लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस आ रही है, उससे ब्रिटिश हुकूमत का खजाना, उस खजाने की लूटने की योजना बनाते, और खजाने की लूटने की योजना कोई अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, देश की आज़ादी का जो जुनून था उसके लिए बनाते हैं। तब लखनऊ के पास में काकोरी स्टेशन की घटना आपने सुनी होगी। ये काकोरी स्टेशन की घटना 9 अगस्त 1925 की। आप विचार करो, 1857 से लड़ाई जंग लड़ते लड़ते हमारे क्रांतिकारी 1925 में पहुंच गए थे। तब जाकर के काकोरी हमारे वो क्रांतिकारी वीर चढ़ते हैं। 2 किलोमीटर आगे ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को जंजीर खींच करके रोकते हैं। जहाँ पर खजाना जाना हो तो ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों का पहरा किस तरह का होगा, लेकिन जिनकी आज़ादी की क्रांति का, जिनमें खून दौड़ रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। हमारे क्रांतिवीरों ने ट्रेन को रोका और खजाने को लूटा। एक इतना बड़ा बक्सा था कि ट्रेन चल ना जाए, उसको 6 जवानों ने मिलकर के नीचे डालने का काम किया। और जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल उसके लिए ताला तोड़ रहे थे, उनकी पिस्टल दूसरे क्रांतिकारी के हाथ में थी, एक के लिए गोली लगती है, वो शहीद मर जाता है कोई यात्री। तब उस समय 40 क्रांतिकारियों के लिए एक एफआईआर हुई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह, एफआईआर हुई खजाना लूटने की, एफआईआर हुई हत्या की। और ये केवल एफआईआर ही नहीं हुई, एफआईआर होने के बाद इनके लिए फांसी की सजा भी कुछ को होती है। 4 लोगों को फांसी की सजा, 4 को कौन कौन, जिसमें अशफाकुल्लाह खां, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें ठाकुर रोशन सिंह, जिसमें राजेंद्र नाथ लोहड़ी, ये 4 लोग जो है फांसी की सजा पाई जाती है। और बाकी लोगों के लिए अन्य सजा और काला पानी तक की सजा। काला पानी माने
अंडमान निकोबार, जिसके लिए आज पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर कई बार मुझे जाने का अवसर मिला है, तब मैं कह सकता हूँ समुद्र के टापू के बीच में जो काला पानी चला गया, काला पानी कहा जाता है, उसके लौटने के आने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। फ्लाइट अगर जाता है हवाई जहाज तो केवल कलकत्ता से जाता है, चेन्नई से जाता है, लेकिन सम्मानित साथियों वो काला पानी की जेल, जिसे आज हम सिल्वर जेल के नाम से जानते हैं, जिसमें वीर सावरकर का नाम सुना होगा। वीर सावरकर उनके भाई उस जेल में रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। आप विचार करिए। और साथ ही साथ जहाँ पर सामने एक ऐसा स्थान था जहाँ लोगों को फांसी लगाई जाती है, फांसी पर चढ़ते थे, लेकिन इस तरह के दरवाजे जेल के हैं, सारे कैदी देखते थे। आज हमारे फला साथी के लिए आज फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड हो गया। वहीं पर एक कोल्हू था, कोल्हू चलवाने का काम इतना, कोल्हू से तेल हाथ के कोल्हू से निकालना पड़ेगा, टाट की बोरी का जो कपड़े सिला करके और पसीने में और अपने एक साथी से दूसरे साथी को कोड़े से पिटवा करके उतना तेल निकालने का लक्ष्य दिया जाता था। इस तरह की यात्राएं, इस तरह के कष्ट उन जवानों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने सहे। तब मैं कह सकता हूँ देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने वीरांगनाएं, क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई की। ये सम्मानित साथियों, उस समय तकलीफ होती है। कोई महापुरुष, कोई क्रांतिकारी जब उसका जन्मदिन मनाया जाता है, जब उसकी बलिदान दिवस मनाया जाता है, मुझे लगता है उस समाज के लोग ही ज्यादा होते हैं। कोई भी महापुरुष किसी समाज में जन्म तो लेता है, कोई वीरांगना किसी समाज में जन्म तो लेता है, लेकिन उसने जो लड़ाई लड़ी, अपने को बलिदान किया, वो इस समाज के लिए नहीं, वो देश के लिए बलिदान करने का काम किया है। इसलिए आज डॉक्टर उमेश गौतम जी ने जिस तरह से वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्तियां लगवाने का काम किया है, मुझे लगता है कि सभी समाज, जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं, जितने हमारे इस तरह के क्रांतिकारी होते हैं, वीर वीरांगना होते हैं, सबके प्रति श्रद्धा का भाव। और आज मैं कह सकता हूँ वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति आज पूरे देश के अंदर आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की विधानसभा की छाती पर जो कोई अगर मूर्ति लगी खड़ी है तो वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगी है। वहाँ जाते हैं तो दिखाई पड़ता है कि मूर्ति किसकी है, वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति है। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से तरह तरह के खेल के पुरस्कार, डाक के टिकट आज हमारे पाठ्यक्रम में, साथ ही साथ बरेली में भी शायद वीरांगना डिग्री कॉलेज, अवंतीबाई डिग्री कॉलेज है। और आज हम कह सकते हैं अगर बदायूं में अगर एक जो है PSC बटालियन खुली है, वो वीरांगना अवंतीबाई के नाम से बटालियन है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन 16 अगस्त का दिन होता है, इनका जयंती का 16 अगस्त का दिन होता है। 16 अगस्त में पूरे देश में कार्यक्रम मनाए जाते हैं। हमारे माननीय मेयर साहब को चाह रहे थे 16 अगस्त, लेकिन पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं, इसलिए मैंने कार्यक्रम पहले से दे दिए थे। तब मैंने आग्रह किया कि 16 अगस्त की जगह हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों आज एक कार्यक्रम दूसरा था। तो परसों शाम ही मेरी बात हुई, मुझे आना था। मैं मेयर साहब से कहा कि अगर हो सके तो ऐसा करिए, आप 25 तारीख के लिए कार्यक्रम को कर लीजिए। आपने कहा एक दिन में कैसे हो पाएगा? उन्हें कोई चिंता नहीं, बरेली के लोग इतने साहसी और इतने मेहनती हैं, एक दिन में 4 घंटे में ही कार्यक्रम कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है, लेकिन हमारे महेश राजपूत, इनको डर लग रहा था, भाई साहब एक दिन में कैसे होगा? मेयर साहब को परेशान कर रहे थे, आगे ले लीजिए, अगले इतवार को ले लीजिए। मैंने अगला इतवार तो स्वच्छता अभियान से शुरू हो जाएगा। भारत सरकार में मंत्रियों के लिए बहुत काम होते हैं, कई बार अपने मन से नहीं, पार्टी के ऊपर से जब आदेश आता है कार्यक्रमों का, तो फिर हम अपने कार्यक्रम कर नहीं पाते हैं। तो आज ये सौभाग्य का दिन है। आज का दिन मेरे लिए इतिहास के लिए हमेशा हमेशा को एक अंकित हो जाएगा कि आज के दिन ही आपने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना या अनावरण कराने का काम किया था। तो मैं वास्तव में बहुत ही हृदय से बहुत भावुक भी हूँ और मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस मूर्ति को लगवाने का काम किया है। ये मूर्ति केवल वीरांगना रानी अवंतीबाई का नहीं, मुझे लगता है उन सब वीर वीरांगनाओं का सम्मान करने का काम किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया।